नमस्कार साथियों, मैं हूं सुशील यादव और लेकर आया हूं आपके सामने 10 मिनट शो की एक और वीडियो, जिसके अंतर्गत हम एक वीडियो में एक टॉपिक को खल्लास कर रहे होते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक होते हैं। और आपके लिए खास बात यह होती है कि 10 मिनट में अगर आपको एक टॉपिक के सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो इससे अच्छी बात आप सभी के लिए क्या हो सकती है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है साथियों, आप सभी लोग खुद जानते होंगे कि गवर्नर और गवर्नर जनरल या वायसराय से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। हर परीक्षा के अंदर यहां से प्रश्न बनकर आ रहा होता है। लेकिन दोस्तों, आज हम गवर्नर और गवर्नर जनरलों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो में सारे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय को कवर करना आसान नहीं होता। इसलिए वायसराय को नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो तैयार रहिएगा। नेक्स्ट पार्ट भी आपका कल ही आ जाएगा। तो गवर्नर और गवर्नर जनरल को आज कंप्लीट पढ़ लेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे हर क्वेश्चन को आप कवर कर होंगे। रेलवे के कोर्स से जाकर आप यहां पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन से ले सकते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, आप समझते हैं कि आखिरकार ये अंग्रेज सबसे पहले सत्ता की स्थापित कहां करते हैं, सत्ता स्थापित कहां करते हैं? बंगाल। तो बंगाल में ही साथियों जब सत्ता स्थापित करेंगे तो शुरुआत होगी हमारी बंगाल में। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो बहुत सारी वीडियो मैंने डाली है, आपने देख रखी होंगी कि आखिरकार बंगाल से ही क्यों उन्होंने सत्ता स्थापित करी। आएगा, देखिए सबसे पहले प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें बंगाल का गवर्नर एक व्यक्ति बनता है। गवर्नर जनरल क्या है? कुछ नहीं, अभी सिर्फ गवर्नर बोलेंगे। हम इसे क्या बोलेंगे? बंगाल का गवर्नर बोलेंगे। तो बंगाल का गवर्नर बना है जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव साथियों अगर हम बात करें, 2 बार यहां पर गवर्नर जनरल बनेगा। एक बार 1757 से लेकर 1760 तक, एक बार साथियों 1765 से लेकर 1767 तक गवर्नर बनने का काम करता है। अगर हम बात करें साथियों रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, तो यह बंगाल का पहला गवर्नर है। कहां का? बंगाल का। भारत कोई था ही नहीं उस समय अंग्रेजों के लिए, क्योंकि अंग्रेज शासन कहां पर कर रहे थे? बंगाल से शुरुआत करते हैं दोस्तों। आइएगा आगे, 1765 में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और साथियों शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव साथियों इलाहाबाद की संधि दोनों के साथ करता है। 1765 में बंगाल में द्वैध शासन शुरू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? आप कहेंगे बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। अगर दोस्तों बात करते हैं इसके आगे, तो ध्यान रखिएगा, इसके आगे भारत के अंदर अब जो गवर्नर शब्द हुआ करता था, अब बंगाल में एक और शब्द जुड़ गया, गवर्नर जनरल। यानी कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना। अब बंगाल के अंदर पद को बढ़ाया गया और बंगाल के अंदर बनाया गया गवर्नर जनरल। क्या बनाएगा? गवर्नर जनरल। दोस्तों अगर हम बात करें बंगाल के गवर्नर जनरल की, तो जब बंगाल गवर्नर का पद आया बंगाल में, तो व्यक्ति बना वॉरेन हेस्टिंग्स, जो 1782 से 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर बैठा। यह व्यक्ति, इसके समय में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और यह व्यक्ति बंगाल का क्या होगा? अंतिम गवर्नर होगा, क्योंकि अब इसके नाम के आगे क्या जुड़ गया था? गवर्नर, यानी कि बात करें गवर्नर जनरल जुड़ गया था। तो यह बंगाल का अंतिम गवर्नर भी होगा और यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी होगा, क्योंकि यह पद समाप्त किया और जब अगला पद बनाया तो व्यक्ति वही रहा, पद बदल गया। ठीक है। अगर बात करें यहां पर बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने करी थी, तो बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति करने वाला व्यक्ति वॉरेन हेस्टिंग्स है। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति वॉरेन हेस्टिंग्स है। इसी के समय में कलकत्ता के अंदर एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। 1773 के रेगुलेटिंग के एक्ट के तहत 1775 में साथियों कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में एक मुस्लिम शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मदरसों की स्थापना करी। मदरसे कौन लेकर आया भारत में? मुख्य रूप से गवर्नर जनरल के बारे में बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स। और साथियों 1782 में यहां पर जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना भी इसी के समय में करी। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में आया। और अगर मराठाओं के साथियों हम यहां पर आंग्ल युद्ध की बात करें और सालबाई की संधि बात करें 1782 में, तो यह भी साथियों आपके वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुई थी। साथियों अगर हम बात करते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के क्रम में अगले गवर्नर है यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये साथियों 1786 से लेकर 1793 तक आपके कहां बनेंगे? बंगाल के गवर्नर जनरल बनेंगे। यह व्यक्ति ऐसा था जिसने पुलिस सेवा के जनक कहा जाता है। अब देखो जब कॉर्नवालिस को पढ़ते हैं तो यहां पर आपको अंत में दिखने रहा है लिस आ रहा, लिस। और देखो अगर हम बात करें पुलिस में भी लिस आता है, तो पुलिस लेकर भारत में कौन आया? आप कहेंगे कॉर्नवालिस आया। कौन? वालिस आया। तो लिस लिस दोनों में आएगा, नाम से आप अंदाजा लगा लेंगे।
दोस्तों यह व्यक्ति ऐसा था जो भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है, सिविल सेवा की शुरुआत करने वाला व्यक्ति। हालांकि बात करें तो सिविल सेवा के लिए परीक्षा कराने वाला व्यक्ति डलहौजी था, लेकिन कार्नवालिस इस सेवा को शुरू करने वाला व्यक्ति था। यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रशासनिक सेवा की नींव रखी और कार्नवालिस ने साथियों इसे आधुनिक और तर्क संगत बनाया, इसलिए कार्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक के रूप में माना जाता है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू किसने करी थी? यह भी आपके कार्नवालिस ने करी थी। तृतीय मैसूर युद्ध जो हुआ था 90 से 92 तक, 1790 से 1792 तक, और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में इसी के शासनकाल में हुई, इसी के शासनकाल में हुई। मैसूर के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगला गवर्नर जनरल बनता है बंगाल का, जिसका नाम है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक साथियों यहां पर बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। लॉर्ड वेलेजली ने 1798 में सहायक संधि की शुरुआत करी। सहायक संधि शुरू करने वाला व्यक्ति भारत में लॉर्ड वेलेजली। और साथियों अगर हम बात करें, यहां पर राज्यों की कंपनी एक सहायक सेना रखती थी एवं संबंधित राज्यों के एक ब्रिटिश रेजिमेंट को नियुक्त किया जाता था। सहायक संधि क्या था, इसके बारे में एक स्पेशल में वीडियो बना दूंगा। सहायक संधि शुरू किसने करी, आप कहेंगे यहां पर साथियों किसने करी, आपके लॉर्ड वेलेजली ने करी। यह प्रश्न आपको कवर करना होगा। फिलहाल सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो सहायक संधि सबसे पहले साथियों आपके हैदराबाद ने स्वीकार करी थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य आपका हैदराबाद। कलकत्ता में नागरिक सेवा भर्ती के लिए भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, कहां पर, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किसने करी, तो लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी। इसको साथियों बंगाल का शेर कहा जाता था, इसको बंगाल का शेर कहा जाता था। और यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है, बंगाल का शेर किसे कहा गया है, तो लॉर्ड वेलेजली को बंगाल का शेर कहा गया है। अब साथियों भारत में क्या हुआ, अभी तक तो हम यहां पर पढ़ रहे थे बंगाल, क्या, बंगाल। अब पढ़ेंगे भारत, यानी कि अब अंग्रेज पूरी तरह से सत्ता स्थापित करते हैं भारत पर, और अब भारत के गवर्नर जनरल होंगे, अब भारत के गवर्नर जनरल होंगे। तो आइएगा, भारत के गवर्नर जनरल में विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, जो 1828 से लेकर 1835 तक शासन संभालते हैं। 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को, कहां के, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन से चार्टर एक्ट के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन हुए, भारत के पहले गवर्नर जनरल। इनके द्वारा राजा राममोहन राय की मदद ली जाती है और 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सती प्रथा की समाप्ति इनका प्रशंसनीय कार्य था, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को भारत में बंद किया जाता है, लेकिन राजा राममोहन राय की यहां मदद ली जाती है 1829 में। इसी के समय में ठगी प्रथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैली थी और ठगी प्रथा को साथियों कर्नल स्लीमैन तथा स्थानीय रियासतों की मदद से 1830 में ठगी प्रथा को भी साथियों अंध कर दिया जाता है। ठगी प्रथा कर्नल स्लीमैन का नाम जरूर याद रखिएगा। कर्नल स्लीमैन की सहायता से भारत में दोस्तों किसने, विलियम बेंटिक के द्वारा बंद की गई। इसी व्यक्ति के द्वारा अंग्रेजी माध्यम को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम किसके द्वारा बनाया गया, आप कहेंगे विलियम बेंटिक के द्वारा। दोस्तों अगला गवर्नर जनरल आता है भारत का, जिसका नाम है चार्ल्स मेडकॉफ। 35 से लेकर 36 तक, 1835 से 1836 तक रहेंगे ये भारत के क्या है, गवर्नर जनरल। 1 वर्ष का कार्यकाल का चार्ल्स मेडकॉफ था और 1 वर्ष का कार्यकाल है, तो एक ही प्रश्न इन पर बनने वाला है। इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, आप कहेंगे मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। एक प्रश्न 1 साल का कार्यकाल। भारत के गवर्नर जनरलों में अगले व्यक्ति आते हैं, नाम है ऑकलैंड। 1836 से 1842 तक रहते हैं। इन्हीं के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, क्या, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। और साथियों कलकत्ता से दिल्ली तक जो जीटी रोड बना हुआ था उसकी मरम्मत कराने का काम भी आपके लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा किया गया। भारत के अंतिम गवर्नर यानी कि भारत के एक और गवर्नर हैं जिनका नाम है लॉर्ड एलनबरो। ये 1842 से लेकर 1844 तक गद्दी पर बैठते हैं और ये दास प्रथा का, दास गुलाम यानी कि हम कह सकते हैं स्लेवरी जो होते थे, उनका अंत करने का काम करते हैं। इसके बाद साथियों भारत के गवर्नर जनरल अगले आते हैं जिनका नाम है लॉर्ड डलहौजी, और इन पर तो बहुत ही ज्यादा प्रश्न बनेंगे। 1848 से 1856 तक कार्यकाल है। इन्हीं के द्वारा साथियों हम बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किया गया
पहला प्रश्न। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। डलहौजी को डाक विभाग का भी जनक कहा जाता है। इन्हीं के समय में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर की दूरी की क्या चलाई गई थी? इन्हीं के समय में रेल चलाई गई थी दोस्तों। शिक्षा संबंधी सुधार में डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया। प्रश्न पूछा था वुड डिस्पैच का संबंध किससे? आप कहेंगे शिक्षा संबंधी सुधारों से। किससे? शिक्षा संबंधी सुधारों से वुड डिस्पैच का संबंध है, जो किसने? आपके साथियों डलहौजी ने भारत में लागू किया था। दोस्तों बात करें 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया गया। यानी कि साथियों रेल हो चाहे डाक हो, दोनों की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन है? आप कहेंगे साथियों डलहौजी हो जाएंगे। डलहौजी ने शिमला को क्या बनाया? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। शिमला, अब देखो अंग्रेज थे, वहां ठंड पड़ती है, जब ठंड पड़ती है तो इनको कहां, आपको शांति चाहिए और ठंडक चाहिए, तो ये क्या करते थे? अपनी राजधानी को डलहौजी ने शिमला बना लिया गर्मी में, जहां ठंड पड़ती है। आएगा डलहौजी के शासनकाल में उसने व्यापक सिद्धांत लागू किया। इसे कहते हैं साथियों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसे राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य हड़प नीति कहते हैं। इसके अंतर्गत यहां पर साम्राज्य का विस्तार करना इसका उद्देश्य था और इसी की वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। डलहौजी के बाद जो अगला गवर्नर जनरल आएगा वह कैनिंग होगा। भारत का कैनिंग अंतिम गवर्नर बनेगा और साथियों भारत का वायसराय पहला कैनिंग बनेगा। यानी यहां से आगे शुरू हो जाएंगे आपके कौन? अगर हम बात करें तो यहां से आगे शुरू हो जाएंगे आपके वायसराय। वायसराय को अगली वीडियो में देखेंगे। आप इस तरह से प्यार देते रहिएगा, दुलार देते रहिएगा और सुबह 9 बजे आना मत भूलिएगा। सुबह 9 बजे सुशील जादव सर लिखकर, सुबह 9 बजे सुशील जादव सर लिखकर मेरी क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। इससे आप सर्च कर लीजिएगा सुशील जादव सर के नाम से, आपको लाइव क्लास मिल जाएगी। एसएससी टॉप तक पर बेहतरीन तरीके से मेरी लाइव क्लास में अंदाज में, बेहतरीन तरीके से अंदाज में, एक नए अंदाज में आपको जीके के क्वेश्चन थ्योरी में वहां मिल जाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में।